हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेफ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं अपनी इस वीडियो में 8 ऐसे साइन के बारे में बात करने वाली हूँ जो एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए ज़रूरी है। हम अपनी ज़िंदगी में जो है रिश्तों से जुड़े हुए हैं, चाहे वो रिश्ता कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो हमें गॉड गिफ्टेड मिले हों, चाहे वो हम खुद दुनिया में आकर बनाते हों। तो रिश्ता चाहे जो भी हो, लेकिन उसको निभाने के लिए जो कुछ टिप्स होती हैं वो सेम ही होती हैं। चाहे पेरेंट्स और अपने बच्चों के बीच में रिश्ता हो, चाहे आपके बिजनेस जो कलीग्स हैं उनके बीच में हो, आपकी फ्रेंडशिप हो, या फिर आप में एक जो पार्टनर वाला रिश्ता होता है वो हो। तो हर एक रिश्ते के लिए कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए, जैसे ट्रस्ट। ट्रस्ट बिकम द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर इन योर रिलेशनशिप। रिश्ता चाहे जो भी हो, उसमें भरोसे का होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप अपने रिश्ते में सामने वाले के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं वीक है। और किसी रिश्ते में भरोसा ना होने का मतलब ही ये है कि उस रिश्ते में जो है वो शक है। और जब एक बार रिश्ते में ट्रस्ट टूटता है तो वहाँ पर जो है वो शक ऑलरेडी पैदा हो जाता है। तो आप कोशिश करिए कि रिश्ते में जो है वो यकीन है उसको मज़बूत रखिए, तो आपका रिश्ता भी मज़बूत ही रहेगा। ध्यान रखिए कि आपके जो रिश्ते हैं उनमें कम्युनिकेशन जो है वो होना चाहिए, एक हेल्दी कम्युनिकेशन होना चाहिए। हर एक रिश्ते के बीच में डिफरेंसेस होते हैं, आप उनको सॉर्ट आउट और क्लियर आउट करने की कोशिश करें। जो भी कुछ है, चाहे बच्चों का है, वो अपने पेरेंट्स से डिस्कस करें, क्लियरली उन्हें बताएं। चाहे फ्रेंड सर्कल में दो फ्रेंड्स के बीच में कुछ भी अनबन है, चाहे कोई भी रिश्ता हो, तो आप उसके बीच में हमेशा कम्युनिकेशन गैप को ना आने दें। एक हेल्दी कम्युनिकेशन करने की कोशिश करें। हर एक चीज़ का सल्यूशन है। होता है कभी कभार ज़िंदगी में ऐसा कि जो है हम सामने वाले की जो एक्सपेक्टेशन है उसके ऊपर नहीं खरे उतर पाते, लेकिन आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए, अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए। और आप जो भी रिश्ता है आपके पास, जो आपको निभाना है, जो आपको एक लॉन्ग लास्टिंग टाइम तक, एक लंबी जर्नी तक उसको लेकर जाना है, तो उस रिश्ते को आप दिल से निभाएं। क्योंकि जब हम रिश्ते दिल से निभाते हैं, दिल से हम उसके साथ जुड़े हुए होते हैं, तो उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होती, उसमें कोई प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होता, उसमें जो हमारी मैथमेटिक्स होती है प्लस माइनस कुछ नहीं चलता। उसमें बस हम खाली उस रिश्ते के साथ एक दिल से इंगेज रहते हैं। और जब हम उस रिश्ते में कैलकुलेशन शुरू कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस ढूंढने लग जाते हैं, तो हम अपने रिश्ते को ख़राब करना ऑटोमेटिकली शुरू कर देते हैं। नंबर 4, लॉयल्टी। लॉयल्टी जो है वो एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप अपने रिश्ते में लॉयल हैं, आप ईमानदार हैं, ये हर एक जगह जो है वो ज़रूरी है। अगर आप अपने बिज़नेस में अपने बिज़नेस पार्टनर के लिए लॉयल नहीं हैं तो आप अपने आप को भी ख़राब करेंगे, आप सामने वाले की लाइफ को भी ख़राब करेंगे, आप अपने बिज़नेस को भी ख़राब करेंगे। उसी तरह से अगर आप एक रिलेशन में हैं और आप उसके लिए लॉयल नहीं हैं तो आप ऑटोमेटिकली अपने रिश्ते को जो है वो ख़राब कर रहे हैं। नंबर 5, लेट गो। लेट गो करने की आदत जो है वो आप अपने अंदर जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी पैदा करने की कोशिश करें। चीज़ों को लेट गो करने का मीन्स ये नहीं है कि आप सामने वाले की हर सही और गलत को मानें। लेट गो करने का मतलब ये है कि कभी आप उसको माफ़ कर दें और कभी आप उससे माफ़ी मांग लें। और रिश्ते में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है माफ़ करना। अगर आप सामने वाले को माफ़ कर देते हैं और माफ़ करके आगे बढ़ जाते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहेंगी और बहुत ज़्यादा सुकून से रहेंगी। और ये दूसरे की भी जिम्मेदारी है कि ध्यान रखें कि एक गलती जो है वो दोबारा रिपीट ना करें। हमेशा सपोर्टिव रहें, ऑलवेज सपोर्टिव टू ईच अदर। सिचुएशन चाहे जैसी भी हो। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे जॉब प्रोफेशंस जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। आजकल हम जिस लाइफस्टाइल में रह रहे हैं, हर एक इंसान इंडिपेंडेंट होना चाह रहा है, तो आप हमेशा जो है सपोर्टिव नेचर रखें। अगर आप अपनी बात सामने वाले के सामने रख रहे हैं, अगर आप के बीच में जो है क्लैशेस हैं, कोई बात आप नहीं मान पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, लेकिन आप उसको सपोर्ट करें। आप उसको सही बात जो है उसके लिए सपोर्ट करें और जो गलत बात है आप उसको उससे दूर करने की कोशिश करें। सपोर्ट करने का ये मतलब नहीं है कि आप हर जो सही गलत है सामने वाले की मानने लग जाएं, उसमें जो है वो नुकसान ही है। अवॉइड सुपीरियॉरिटी एंड इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स। हर एक रिश्ते के बीच में, जैसे पेरेंट्स और उनके बच्चे के बीच में एक रिश्ता होता है कि हमेशा जो पेरेंट्स होते हैं वो सुपीरियर होते हैं। हर एक मायने में आपके वालिदैन जो हैं वो आपसे सुपीरियर हैं। लेकिन आज जो है 21st सेंचुरी में बच्चे जो हैं अपने
अपने आप को बहुत ही आगे समझने लग गए हैं। उनको लगता है दुनिया में सबसे बेवकूफ़ जो चीज़ है वो उनके पेरेंट्स हैं, ऐसा नहीं है। तो आप अपने रिश्ते में एक इन्फीरियॉरिटी और सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स जो है इसको अवॉइड करने की कोशिश करें। एक्सेप्ट इन एवरी सिचुएशन, ज़िंदगी में हालात चाहे जैसे भी हों, अमीरी हो गरीबी हो, अच्छा हो बुरा हो, रेसिज़म कास्टिज़म, इन सारी चीज़ों को छोड़ के साइड अप करके जो भी है जैसे भी हालात हैं आप उसमें सामने वाले को एक्सेप्ट करें, उसको सपोर्ट करें। क्योंकि ज़िंदगी में हर एक परेशानी जो है वो रुकी नहीं रहती, वक्त जो है वो गुज़र जाता है, लेकिन कुछ बातें जो हैं वो हमेशा आपके जहन में रह जाती हैं। एक्सेप्ट करने का मतलब ये है कि जो जैसा है, अच्छा है या बुरा है, उसको आप उसकी खामियों के साथ एक्सेप्ट करें। परफेक्शन जो है वो किसी में नहीं होता, हर एक इंसान जो है वो इम्परफेक्ट है, तो आप किसी को परफेक्ट ना बनाएं। अपनी मर्ज़ी से कि जो आपको चाहिए है वो सामने वाले के अंदर ना ढूंढें। हर एक सिचुएशन को समझने की कोशिश करें और उसको हैंडल करने की कोशिश करें, और कोशिश करें कि अगर सामने वाले में कुछ इम्परफेक्शन है तो उसको दूर करने की कोशिश करें, ना कि गिव अप कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।